तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां एसआईआर पर रार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ममता बनर्जी का रार इस पर जारी है। और इस बीच कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है पश्चिम बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा सीटों के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अब फाइनल स्टेज में है। तकरीबन 730 जुडिशियल ऑफिसर्स सुनवाई प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में 200 नए जुडिशियल अधिकारी भी लगाए गए हैं ताकि मतदान से पहले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केस के 60 लाख मतदाताओं की सही तस्वीर सामने आ सके। इस बीच एसआईआर की अंतिम सूची प्रकाशित होते ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने आज आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारियों और एसपीज के साथ एक बैठक की है। मतदान की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 480 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात कर दी हैं। लेकिन फाइनल लिस्ट में अंडर एडजुडिकेशन से नाराज ममता बनर्जी 6 मार्च से धरने पर बैठने वाली हैं। सवाल यह है कि कहीं जन्म से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गया था, तो कहीं सुनवाई के दौरान पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया गया था, तो कहीं एक से एक ही महिला 400 बच्चों की जननी बताई गई थी। ये सारी चीजें अपलोड की गई थी जब एसआईआर हुआ था। तो बंगाल में मतदाता सूची में मौजूद ऐसे विचित्र मतदाताओं के अंडर एडजुडिकेशन यानी विचाराधीन होते ही अचानक तृणमूल कांग्रेस आक्रामक क्यों हो गई है? राज्य के 60 लाख मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में होने पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी शुक्रवार को कोलकाता के मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठ रही हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस कार्यक्रम की घोषणा की है। अभिषेक का तर्क है कि 3 सप्ताह के भीतर प्रभारी न्यायाधीश 60 लाख आवेदनों की सुनवाई पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका का इस्तेमाल कर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की रणनीति अपना रही है। भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 60 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में लटकाने की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग के हर कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण ही अदालत ने विवाद को खत्म करने के लिए न्यायाधीशों को इस विवादित आवेदकों के निपटारे का जिम्मा सौंपा है। भाजपा का आरोप है कि अब जिम्मेदारी से भागने के लिए ममता बनर्जी न्यायपालिका पर भरोसा न करके धरने की राजनीति कर रही है। तो बीजेपी का भी यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार और सत्ता परिवर्तन को भांपते हुए तृणमूल कांग्रेस अब नए आरोप और नए हथकंडे अपना रही है। अभी 60 लाख मामलों की सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन इस कार्य में नियुक्त न्यायाधीशों ने अपनी सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चिंता व्यक्त की है। इस परिस्थिति में केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ 3 चरणों की बैठक करने के बाद मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के लिए तैनात की गई 480 कंपनियों की जिलावार तैनाती का काम पूरा कर लिया गया है। बंगाल के एसआईआर की अंतिम सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह जानकार कुछ और ही बताते हैं। कहा जा रहा है कि अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए 60,06,676 मतदाताओं में बड़ी संख्या उन विधानसभा क्षेत्रों से है जो बांग्लादेश सीमा से सटे हैं या मुस्लिम बहुल है। उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाकों में अंडर एडजुडिकेशन की संख्या सबसे ज्यादा है। बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान संभावित 1,20,00,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर वो पहले से ही चिंता जताती रही है और इसे अनावश्यक कटौती कहती थी। जाहिर है 23 वर्षों के बाद हो रहे एसआईआर का ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्होंने सीपीएम की पूर्व सरकार की रणनीति को अपना लिया है। तो ममता बनर्जी आज इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि वहां पर घुसपैठियों के कारण जो वोटर लिस्ट है वो डिस्टर्ब हो रही है। फिलहाल ये सियासत है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि ये चुनाव में देरी चाहते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया। To me, it looks like a very carefully drafted strategy where they're taking the judicial route without
putting any blame on any judges or justices. They are taking the judiciary route to delay the election and impose something like a president's rule. Because they can't face the people. भाजपा नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी ने पहले ही संसद में इस बात की शिकायत की थी कि बंगाल में घुसपैठिए हैं, अब वो खुद इस बात को नकार रही हैं। ममता बनर्जी खुद घोषणा की थी 1,20,00,000 लोगों का नाम हट सकता है। अभी इसको जोड़ने से वही हो रहा है। 2005 में उन्होंने हंगामे की थी पार्लियामेंट में कि घुसपैठिया भर गया बंगाल में, सब लूट के खा रहे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट। अनुमति नहीं मिली सोमनाथ बाबू का तो उन्होंने पेपर फेंक के वहां जमा किया था और आज वो उसको समर्थन कर रही हैं। हम भी जानते हैं, हम बोलते थे 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया है और ये फॉल्स नाम है, अभी उतना होना ही है। ये सब बस इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इसे काटे जाएंगे तभी टीएमसी हारेगी। और बीजेपी नेता जगन्नाथ सरकार का कहना है कि ममता बनर्जी अपने वोटों को बचाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुरक्षा देती रही हैं। देखिए, एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी पहले से विरोध कर रहा है। क्यों? यहाँ इतना काला है, वो पूरा डाली काला, तो इसलिए उनका रक्षा करने के लिए वो फेक वोटर, डेड वोटर, बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर, रोहिंग्या वोटर रक्षा करने के लिए ममता नाटंकी कर रहा है पहले से ही। तो उनका अभी तो जो चल रहा है कोर्ट का निर्देश में तो देखभाल के ऊपर ही हो रहा है, तो इनका खिलाफ क्यों धरना दे रहा है? असली चीज जो डर गया, इसलिए जो डर गया वो मर गया। तो ममता इस बार हार रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंडालिया जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रकाश चंडालिया जी एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। बहुत स्वागत है सर आपका। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताइए, जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला चल रहा है, और कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे दर्शकों। फिलहाल हम सौरभ के पास जाते हैं। ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला चल रहा है, न्यायिक अधिकारी किस तरह से मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, पॉलिटिकल सर्कल्स में फिलहाल ताजा रिएक्शंस क्या है? निखिल, देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो 60 लाख को जो फिगर है उसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ही सवालों के कटघरे में है, और उनकी जो ये धन्ना राजनीति है वो सवालों के कटघरे से उतरना चाहती है और इसीलिए इस पथ को अपनाया, ऐसा मानना है। क्योंकि देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो फिगर्स, जो स्पेलिंग को लेकर जो फिगर्स थे, स्पेलिंग मिसमैच या जो भी था, उनको लेकर चुनाव आयोग ने भी एक स्तर पे आके कहा था कि ये माइनर मिस्टेक्स हैं। कुमार, वो जो मिडिल नेम वाला मिस्टेक्स था जिसका सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने भी मेंशन किया था, उनको लेकर उनका भी कहना था कि ठीक है, इसको निपटाया कर देंगे, हम उसको देख रहे हैं कि कैसे हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको सुधार रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया और हर एक कदम को लेकर वहां पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सवाल करना शुरू कर दिया, तो 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी, उनके नेतृत्वाधीन में जो बेंच, उन्होंने भी ये कहा, असंतोष जारी किया और उन्होंने कहा कि अब बस हुआ, अब इसका निपटाया, इतना आप लोग एक विश्वास नहीं रख सकते, एक अविश्वास का वातावरण तैयार हुआ है, तो हम इसको जुडिशियल ऑफिसर्स के सौंप देते हैं कि वो इसका निष्पत्ति करेंगे, इसका निपटाया करेंगे। फिर जाके आपको याद रहेगा कि फाइनल पब्लिकेशन जब आने वाला था शनिवार, उसके पहले भी शुक्रवार को भी टीएमसी कोर्ट में गए थे और उनका कहना था कि जुडिशियल ऑफिसर्स को एसओपी बता रहा है इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एसओपी इलेक्शन कमीशन ही बताएगा, क्या एसओपी है। जुडिशियल ऑफिसर्स को अगर जानना है कि किस प्रोसेस से एसआईआर चल रहा है, तो उनके बारे में उनको इंटीमेट कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। और इन सारी बातों को लेकर अब जब 60 लाख यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स के तहत है, कहीं ना कहीं जाके ये टीएमसी तय कर चुकी है कि ये 60 लाख का मानना 20 दिनों में नहीं होगा।
तो ये भी कहीं ना कहीं जाके जुडिशियल ऑफिसर्स कितना कर पाते हैं उसको ना देख के ही बहुत पहले से ही उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया, धरने का डिसीजन ले लिया। ये बात भी है। और ये जो स्थिति हुआ है, इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की राजनीति जिम्मेदार है, ऐसा बीजेपी का कहना है। ठीक है। विनोद मिश्रा जी आपके पास आए और ये समझना चाहें कि ये किस तरह से जो पूरी सियासत चल रही है दरअसल, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर ही अब ये बात सामने आ रही है कि दरअसल वो एक जो वाक्य होता है कि ना हराने से हारेंगे ना जिताने से जीतेंगे, हम अपने मन की ही करेंगे, और उसके पीछे का कुछ एजेंडा है। क्योंकि जब वो अदालत गई तो उन्होंने कहा कि यहां पर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो अदालत ने न्यायिक अधिकारियों को लगा दिया। अब आपका फिर भी उसमें धरना है। निखिल, मैं आप ही की रिपोर्ट से एक नई तस्वीर आपके सामने रखता हूं कि देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के इस पूरी सुनवाई में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो सौरभ बता रहे थे, उसमें लगभग 750 जजेस जो है, जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, वो काम पे लगे हुए हैं। सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी पश्चिम बंगाल के होंगे और उसके बाद उसके पड़ोसी राज्य में उड़ीसा से और झारखंड से आए हुए जो जजेज होंगे, वो कम से कम अपनी जो जरूरी काम था उनको छोड़ के आए होंगे जी। और वो इसको इसलिए बड़ा काम मान रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए है कि ममता बनर्जी ने वो सारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स और स्पेशल ऑब्जर्वर्स जो सेंटर के तरफ से गया था इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए, उनको सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये बंगाल के नहीं है। आपने उस पर अब विश्वास नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि संविधान की रक्षा, लोकतंत्र को लेके एक मर्यादा में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लगाया, और आप धरने पे भी है। तो इसके रीजन में आप जब देखेंगे तस्वीर, तो आप ये देखिए, चुनाव आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। चुनाव आयोग की आज की जो मीटिंग है, जो सारा बता रहे थे, उसके बाद बहुत जल्दी हो सकता है कि चुनाव का ऐलान का डेट का ऐलान भी हो जाए। अगले एक हफ्ते में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐलान बड़ा हो सकता है डेट का भी। अब सवाल है कि इस 60 लाख लोगों का क्या होगा। तो ये 60 लाख लोगों के लिए ही तो ये डिस्क्रिपेंसी में 750 जुडिशियल ऑफिसर लगे हुए हैं। आप इन पे भरोसा करने के बजाय सिर्फ एक र्यूमर फैला रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यहां प्रेसिडेंट रूल लागू हो, क्योंकि आपको एजेंडा अगर एसआईआर में नहीं मिला तो आप एक प्रेसिडेंट रूल में अपना एजेंडा ढूंढते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने अपने इंट्रो में बताया था निखिल, कि जो ममता बनर्जी पार्लियामेंट में 2005 और 6 में घुसपैठ और नकली मतदाताओं को लेकर सवाल पूछती थी कि ये सारे मतदाता के कारण ही सीपीएम की सरकार 31 साल से है, तो वो ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को लेके आज सवाल करना छोड़ के बाकी उनको बचाने के लिए क्यों आगे आ गई है। ये बात इस देश को जानने के लिए जरूर एक उत्कृष्टता तो बनी रहेगी। जी बिल्कुल। प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप लोग बहुत करीब से वहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल सर्कल्स है और जो भद्र लोग हैं पश्चिम बंगाल का, वो किस तरह से, आम जनता जो है वो कैसे इन चीज़ों को ले रही है। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ममता बनर्जी एक के बाद एक ले रही हैं। निखिल, आप जानते हैं कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, बल्कि मैं कहूं बिहार में जब से खेल सब शुरू हुआ था, तब से ही पहला कोर्ट में मामला जो है तृणमूल के सांसद ने किया था, महुआ मोइत्रा ने। और जब बंगाल में ये प्रक्रिया शुरू हुई तब तो इनके समझ ही लगता है कि पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपने पूछा बंगाल की जनता, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे बंगाल की जनता में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से जिस प्रकार का बवंडर खड़ा किया गया है, मामले में विद्वेष की भावना के साथ में इसको एक गलत कार्य हो रहा है, इस प्रकार की तस्वीर बनाने की जो कोशिश की गई है, इसका बंगाल की जनता पर बहुत नकारात्मक एक असर पड़ रहा है, ये दिखाई भी पड़ रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने जो जाल बुना था, अब उस जाल में स्वयं फंस गई। इस चुनाव में देरी करवाने का उनका हथकंडा रहा है। और कल अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें तो अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, चुनाव में देरी होगी, और वो विपक्षी पार्टियों पर अपना आरोप लगाने का जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं। इस मामले को कोर्ट में लेकर कौन गया? चुनाव प्रक्रिया जब मतदाता सूची के संशोधन का कार्य शुरू हुआ, तब से लेकर के तमाम हथकंडे अपनाने का जो कार्य है वो ममता बनर्जी ने किया।
चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना, यहाँ पर बीएलओ लोगों को भड़काना, जनता को भड़काना, यहां तक कह देना कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में अपने फॉर्म कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो नागरिकता संशोधन सूची में आपका नाम शामिल होने की बजाय मतदाता सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा, आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। एक भड़काने का काम जमीनी स्तर पर हुआ और अब